सुनेंगे 29 से लेकर 34 तक। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। याद रखना वो दयालु परमेश्वर है। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग कल की मीटिंग में चंगे हुए और करे कि आज कहता एक भी आधा नहीं रहेगा, सबके सब चंगे होकर जाएंगे। यीशु के पास 10 कोढ़ी आए और 10 में से एक गवाही देने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा वो 9 कहाँ हैं, क्योंकि मैंने अपनी स्पिरिट में जान लिया है वो 9 के 9 चंगे हो गए थे। और इसी समय याद रखना, मैं कह रहा हूं बेशक गवाही देने एक आ रहा हो, यहाँ पर 10 आ रहे हो, 100 आ रहे हो, मैं कह रहा हूं लेकिन हजारों लाखों की भीड़ चंगी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन आज आपको परमेश्वर की तारीफ करना है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। आज से आपको उस गोस्पल को पहुंचाना है लोगों तक कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो चमत्कारी परमेश्वर है। अगर आज आप उसके चमत्कार को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। कहता है कि उसके लिए कहता है कि विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर। किसी के पास कोई काम नहीं होता तो वो भीख मांगना शुरू कर देता है। हम पढ़ेंगे बाइबल में से जल्दी से। हाँ, मत्ती 20 का 29। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती है यरीहो की नगरी में करे के 2 अंधे थे और जब उनकी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुए, जब उनकी बीमारी लाइलाज हो गई तो समय में वो भीख मांगने लगे। वो जन्म से भीख मांगा करते थे, अंधे थे जन्म से और भीख मांगते थे। यरीहो की नगरी में लिखा वहां पर कि यरीहो की नगरी में यीशु मसीह जा रहा था और किसी ने उसको बता दिया करे कि यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला आज रात। और अंधे भिखारी कहने लगे, कौन है वो अंधा भिखारी? पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ्य यहाँ पर है यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा वचन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कह रहे लिखा यहाँ पर, जब यरीहो के से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और 2 अंधे सड़क के किनारे बैठे भीख मांग रहे थे। लिखा बाइबल में कि यीशु मसीह यरीहो की नगरी से जा रहा था। यरीहो की नगरी का मतलब है पाप की नगरी। और कह रहे कि जब वो पाप की नगरी में से निकल रहा था तो उसी समय उसने देखा कि यरीहो की नगरी में कह रहे 2 सड़क के किनारे बैठे 2 अंधे भीख मांग रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, यहाँ से निकलने वाला है। अंधे भिखारियों ने एक फैसला ले लिया कि अरे कह रहा कि अंधों को कह रहा कि आंख देने वाला यहाँ से निकलने वाला है। कह रहा आज हम कह रहा इतनी जोर से मांगने लगेंगे कह रहा मांगते रहेंगे जब तक हमें मिलेगा नहीं। वो अंधे जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगे, बोलने लगे, दाऊद की संतान हम पर दया कर। इस भिखारी की तरह कहता है आंख बंद करके कहता है बैठ गया। मान लो ये भिखारी है और ये अंधा है और ये प्लेट लेकर बैठ गया, लेकिन ये 2 अंधे जब यहाँ पर बैठे थे और इसी समय जोर जोर से गिड़गिड़ा रहा था, जोर जोर से बार बार गिड़गिड़ा रहे कि यीशु मसीह मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और उसी समय जब वो अंधा कह भिखारी जोर जोर से गिड़गिड़ा रहा था तो उसी समय कह कि 2 लोग आए और आकर उसे चुप कराने लगे, डांटने लगे, बोलते कह रहे चुप कर। अंधे भिखारी कहता है जहां देखता भाई मांगने लग जाता है, चुप कर। लेकिन उसी समय अंधे भिखारी के अंदर विश्वास था, उसको पता था परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। उसको किसी ने सुसमाचार सुना दिया था और वो विश्वास के साथ मांगता ही रहा। लेकिन यीशु मसीह जब वहां यरीहो की नगरी से जा रहा था, अरे किसी ने कहा, अरे ना वहां मत जाना यीशु मसीह, यरीहो की नगरी तो पाप की नगरी है, अरे वहां मत जाना। जो भी कोई वहां जाता है वो पापी हो जाता है। अरे जहां भी वहां जाता है कोई कह रहा उसका नुकसान हो जाता है, वो प्रॉब्लम में चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अरे सुन, कह रहा जहां कोई नहीं जाता वहां यीशु मसीह जाता है। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं यरीहो की नगरी होगी यहाँ पर। आज कोई ना कोई व्यक्ति कोई किसी पाप में किसी प्रॉब्लम में पड़ा होगा, किसी समस्या में होगा।
जहां कोई नहीं जाता, मैं कह रहा हूं वहां यीशु मसीह जाता है। आज रात वो प्रॉब्लम खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। वो अंधे भिखारी भी इसी आशा में पड़े थे, और अंधे भिखारी बार बार भीख मांग रहे थे कि कहता है कि आज तो राजाओं का राजा आ रहा है। कह रहा आज तो मैं, कह रहा जब मैं लोगों से नहीं शर्माया, आज तो राजाओं का राजा आ रहा है। आज तो मैं मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा। आज तो उसी समय दम दिखाने लगा है, मांगने लगा है। और उसी समय जब वो मांग रहा था, यीशु मसीह उसके सामने से चला गया। और जैसे ही चला गया, लोगों ने कहा वो देख तेरा, कह रहा तेरा गुरु तेरी तरफ देख कर नहीं गया, वो देख तेरा गुरु ने तेरी तरफ नहीं देखा, वो तो चला गया। अरे वो तो चला गया, वो नहीं आया। लेकिन ये अंधे भिखारियों ने अपना विश्वास खत्म नहीं किया। ये तो जोर जोर से और ज्यादा चिल्लाने लगे, मांगने लगे, मांगने लगे। लेकिन यीशु मसीह चला गया। और इसी समय यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना में दम देखकर, इनकी आवाज में दम देखकर पलट कर कहा, बोलता है, कह रहा कौन है जो इतनी देर से मुझे पुकार रहा है। और इसी समय वापिस जाता है, वापिस जाता है। और इसी समय उसकी आंखों पर हाथ रखता है। बोलता है बोल तू क्या देखना चाहता है, बोल क्या चाहता है तू। बोलता है मैं यही कि मैं प्रभु, मैं देखने लगूं। कह रहा ये सारी कायनात को जिसने तूने बनाया है, तू तो जानता है कि मेरे पास आंखें नहीं है। कह रहा कि मुझे, कह रहा यही कि मैं देखने लगूं। और इसी समय यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों को छुआ और उसने कहा जा, आज से तू देखने लगेगा। और इसी समय वो तुरंत देखने लगा। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है इस बात के लिए कि अंधा भिखारी कभी चंगा नहीं हो सकता था अगर ये व्यक्ति कह रहा गिड़गिड़ाता ना, अगर ये अपनी प्रार्थना बंद कर देता। इसने अपनी सोचों में, अपने विचारों में लोगों की बातों को नहीं सुना। लोग आएंगे, ताने मारेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा कि यीशु मसीह ने तरस खा लिया अंधे भिखारी के ऊपर। अरे कौन दूसरों पर, अरे लोग तो दूसरों पर नहीं, कहता अपनों पर तरस खाते हैं। कह रहे लेकिन दूसरों पर कौन तरस खाता है? मुझ पर और आप पर किसने तरस खा लिया? मैं कह रहा हूं कि मेरी माँ ऊपर छत से दूसरी बिल्डिंग से नीचे गिर गई जब मैं प्रभु में आया। और मेरे बाप ने कहा, कहते कि अरे जिस दिन से प्रभु में आया तेरा नुकसान ही हो रहा है। मेरा काम तो मांगना है, मैं तो मांगता रहूंगा, मांगता। ये तो अंधा आंखें मिलने के बाद यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। किसके पीछे चलेगा अब किसके पीछे चलेगा? रे यीशु के पीछे चलेगा कि नहीं? बहुत सारे लोग चंगाई लेने के बाद करा के फिर काम पर चले जाते हैं, लेकिन करा चंगाई मिलने के बाद यीशु के पीछे हो लेगा जो आज रात, कहता है उसकी तकदीर बदल जाएगी। ये परमेश्वर है।